प्रयागराज की नाबालिग दलित लड़की के अपहरण और धर्मांतरण की साजिश का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। केरल में जबरन धन परिवर्तन और आतंकी गतिविधियों के लिए उकसाने का आरोप, यूपी पुलिस की जांच जारी। दरकशा और मोहम्मद कैफ ने नाबालिग को लालच देकर केरल पहुंचाया, फिलहाल हुई गिरफ्तारी। यूपी पुलिस ने धर्मांतरण और आतंक की साजिश में शामिल गिरोह की जांच के लिए बनाई 3 विशेष टीमें। केरल के त्रिशूर में धर्मांतरण की साजिश का खुलासा। आरोपी महिला दरकशा बनों ने कई लड़कियों के धर्म परिवर्तन और विदेश भेजने का दावा किया। पुलिस मोबाइल फोन से जुटा रही है सबूत। यूपी के इटावा में हुए कथावाचक विवाद पर सूबे की सियासत गरमाई। अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बोले, बाबा बागेश्वर पर निशाना, मजहबी तुष्टीकरण का नया बहाना। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने बाबा बागेश्वर पर अखिलेश यादव की टिप्पणी पर कहा, अखिलेश ने यादव बनाम ब्राह्मण मामले को बनाने की कोशिश की। बिहार चुनाव की लड़ाई वक्फ पर गहराई, बोली बीजेपी आरजेडी एसपी का समाजवाद नमाजवाद। वक्फ कानून के खिलाफ पटना में तेजस्वी यादव की रैली, कहा महागठबंधन जीता तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। बिहार विधानसभा को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा एनडीए को 20 साल दिए, मैं आपसे सिर्फ 20 महीने मांग रहा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा बिहार से नहीं बल्कि बिहार के लिए लड़ूंगा चुनाव। बहुजन भीम संकल्प समागम को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा, मेरी पार्टी के रहते देश में न तो आरक्षण समाप्त होगा और न ही संविधान। कोलकाता गैंगरेप मामले में बीजेपी की 4 सदस्यीय जांच समिति दिल्ली से कोलकाता पहुंची। सतपाल सिंह ने ममता सरकार पर साधा निशाना। सतपाल सिंह ने कहा, मुख्य आरोपी तृणमूल सदस्य हैं, ममता सरकार की मानसिकता पर उठाए सवाल। कोलकाता गैंगरेप में नई जानकारी, 2 आरोपियों ने बनाए दुष्कर्म की वीडियो, ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल की थी साजिश। बांग्लादेश में हिंदू महिला से दरिंदगी के खिलाफ उबाल, ढाका विश्वविद्यालय और कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन। शिमला के इलाके में 5 मंजिला भवन जमींदोज। कोई जानी नुकसान नहीं, प्रशासन ने खतरे को देखते हुए पहले ही खाली करा लिया था भवन। 4 लेन निर्माण के कारण साथ लगते हुए भवनों को खतरा। बेतिया में नाले पर अतिक्रमण बना मुसीबत, बारिश का पानी घरों में घुसा, सामान तक डूब गए, लोग बेहाल। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की चपेट में आया एक लेबर कैंप, रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी। दुर्घटना में 9 लोगों की तलाश जारी, 2 लोगों के शव यमुना नदी के पास से बरामद। शिमला के खलीनी में भारी बारिश से भूस्खलन, अचानक पहाड़ी से खिसका मलबा, प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को घर खाली करने की सलाह दी। उत्तराखंड के टिहरी में मूसलाधार बारिश से उफान पर कई नदियां जनजीवन अस्त व्यस्त, प्रशासन ने 24 घंटे के लिए चारधाम यात्रा पर लगाई रोक। बिहार के रोहतास में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण तुतला भवानी वाटरफॉल में अचानक बनी बाढ़ जैसी परिस्थिति, तुतला भवानी वाटरफॉल में दिखा रौद्र रूप। बागेश्वर में भारी बारिश का कहर, बारिश के चलते भूस्खलन की लाइव तस्वीरें आई सामने। सहारनपुर में मूसलाधार बारिश से कई नदियों का बढ़ा जलस्तर, सामान से भरा ट्रक नदी पार करते समय तेज बहाव में फंसा। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से अलकनंदा मंदाकिनी नदी उफान पर, बारिश के चलते पूरे शहर में भरा पानी। जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी का बढ़ा जलस्तर, बाढ़ के खतरे से बचने के लिए सलाल बांध के कई गेट खोले गए। ओडिशा के मयूरभंज में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव, गंदे पानी में सड़क पार करने को लोग मजबूर। हिमाचल के कांगड़ा घाटी में मूसलाधार बारिश से भूस्खलन, कांगड़ा से शिमला जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित, कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट। हिमाचल के कई हिस्सों में लैंडस्लाइड, सड़कों पर मलबा आने से कांगड़ा शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा लंबा जाम। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा नदी बह रही खतरे के निशान के ऊपर, पुलिस ने लोगों से गंगा घाटों से दूर रहने की अपील की। देहरादून में मूसलाधार बारिश के कारण जलभराव, कई घरों में पानी घुसने से लोगों को खासी दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। झारखंड के जमशेदपुर में तेज बारिश से पूरे इलाके में जनसैलाब, एक स्कूल में पानी भरने से 300 बच्चों का किया गया रेस्क्यू। सिरोही के बरसाती नाले में बही पिकअप जीप, ड्राइवर ने छत पर चढ़कर बचाई जान। पठानकोट के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, रणजीत सागर डैम साइड से डलहौजी को जाने वाले रूट को किया गया डाइवर्ट। यमुनोत्री में बादल फटने से उफान पर नदी नाले, लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। भोपाल में लोगों के चेहरों पर दिखी मानसून की दस्तक की खुशी, पर्यटन स्थलों पर उमड़े लोग। उत्तराखंड में भारी बारिश के रेड अलर्ट के बीच बड़ी मॉक ड्रिल, चारधाम यात्रियों की सुरक्षा पर फोकस।
लखनऊ में चौक इलाके में कपड़ा व्यापारी ने पत्नी और बेटी के साथ की आत्महत्या। सुसाइड नोट से बैंक लोन का जिक्र। पुलिस ने कहा आत्महत्या करने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं। वाराणसी में तीसरी शादी का हुआ खौफनाक अंत में घर में पति की लाश मिली, पत्नी और बेटी फरार। झारखंड के चतरा में 60 लाख रुपए के ब्राउन शुगर के साथ पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरोह का मास्टरमाइंड पुलिस को चकमा देकर फरार। आज से कैलाश मानसरोवर की यात्रा का शुभारंभ। 15 जून को पहला जत्था हुआ था रवाना। आज से श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा। बाबा कैलाश के भक्तों में यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह। 21,000 फीट की ऊंचाई पर श्रद्धालु करेंगे दर्शन। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे के रास्ते होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। 5 जत्थों में कुल 250 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। प्रत्येक जत्थे में होंगे 50 तीर्थयात्री। यात्रा के इतिहास में पहली बार तीर्थयात्री वाहनों से लिपुलेख दर्रे तक पहुंचेंगे। सिक्किम के नाथुला दर्रे से 10 जत्थे में कुल 500 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। 5 जुलाई को धारचूला आधार शिविर पहुंचेगा पहला जत्था। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम, खाने पीने, रहने और मेडिकल की भी व्यवस्था। अगस्त में होगा यात्रा का समापन। दिल्ली में आज गृह मंत्री से मुलाकात करेगी 3 मैतीय संगठनों की 19 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल। भारतीय सेना ने पुंछ राजौरी में बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। जैश के आतंकवादियों को किया घायल, गाइड को पकड़ा। आतंकवादियों की घुसपैठ नाकाम की, पाकिस्तान करेंसी और मोबाइल बरामद। आगरा और कानपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा बढ़ाई गई। गोरखपुर बरेली दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आयुष विश्वविद्यालय करेंगी लोकार्पित। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यात्री आरक्षण प्रणाली सुधारों की समीक्षा की। स्मार्ट और पारदर्शी टिकटिंग सिस्टम पर जोर। आईएनएस सब्बार ने ओमान की खाड़ी में आग से गिरे MTY चांग 6 के क्रू को बचाया। 14 भारतीय चालक दल सवार।